हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने वीकली करंट अफेयर। जितने भी हमने प्रीवियस क्लासेस में करंट अफेयर किए हैं 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवीजन करेंगे। ये क्लास एज अ रिवीजन क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले क्वेश्चन के साथ। Who will be the chief guest at the 77th Republic Day celebration 2026? 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जिनका नाम है एंटोनियो लुइस सेंटोस द कोस्टा एंड यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर लेन। ओके, ये दोनों हमारे जो 26 जनवरी आने वाली है रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंडर इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है और ये अब हो चुकी है टोटल 80। ओके, यानी कि 80वें नंबर स्थान पर हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत की रैंक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट ने लगाई छलांग, हेनले इंडेक्स में 5 पायदान ऊपर चढ़ा। और जो टोटल अब भारत 55 देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि जो इंडियन पैसेंजर हैं, इंडिया के लोग हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं 55 देशों में बिना वीज़ा के। और इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2026? राष्ट्रीय युवा दिवस। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी डेट को। ये बनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, और उनकी जयंती आती है 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी के बिहाफ पे थीम भी रखी गई है और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव थीम है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ओके, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड 2026 की नेशनल यूथ डे की थीम है, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयान वर्सनी। आयान वर्सनी बने हैं 92 यानी कि 92 इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो सीएम है धामी, उनके द्वारा इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उत्तराखंड सीएम धामी वर्चुअली इनॉग्रेट नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल अवार्ड 2025 का 2026 में दिया गया है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर स्वाति शांता कुमार। मेजर स्वाति शांता कुमार को अवार्ड से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का पुरस्कार। ओके, और ये इंडियन आर्मी की ऑफिसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम बेंगलुरु विन यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। कुछ यूनाइटेड नेशन के बारे में डिस्कस कर ले, जो कि वेरियस प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि हेडक्वार्टर, जो आपको याद होना चाहिए, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट के सिटी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, और इनके चेयरमैन हैं एंटिनो गुटेरेस।
जिसके टोटल मेंबर कितने हैं, 193। ओके, ये बेसिक है जो आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में भारत की बेरोजगारी दर 4.8% रही है? सो 4.8% रही है टोटल एम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, और दिसंबर मंथ तक का ये रिपोर्ट है। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। सो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिपोर्ट रिलीज करी गई है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। किस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है राकेश अग्रवाल को। ओके, राकेश अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए का। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया। सो आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसको बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नायडू यानी कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, एन चंद्रबाबू नायडू, टू लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन काकीनाडा। ओके, किसे भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो इंडियन रेलवे के द्वारा अवार्ड दिया गया है रेलवे का हाईएस्ट सर्विस ऑनर, जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। सो यह दिया गया है इंडियन रेलवे के चंदना सिन्हा को। ओके, चंदना सिन्हा जो कि एक आरपीएफ में यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इंस्पेक्टर है, चंदना सिन्हा, उन्हें सम्मानित किया गया है इंडियन रेलवे का हाईएस्ट सर्विस अवार्ड से अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, वुमेन कोप ऑनर विद रेलवे टॉप अवार्ड फॉर रेस्क्यूइंग ओवर 150 चिल्ड्रंस। सो एक्चुअली ये जो अवार्ड है ये दिया गया है नन्हे फरिश्ते के अंडर, जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था नन्हे फरिश्ते, जिसके अंडर जो भी बच्चे होते थे जो रेलवे वगैरह में खो जाते थे, उनको रेस्क्यू करना और उनको उनके सही जगह पर पहुंचाना इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था। सो जिसके अंडर चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में मध्यम क्षमता वाले गोला बारूद निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सो मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है एट सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि सिचुएटेड है नागपुर में। ओके, नागपुर में। नेक्स्ट, कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 किस राज्य में आयोजित की गई? कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। सो हरियाणा में ऑर्गेनाइज की गई है कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत मालदीव श्रीलंका दोस्ती अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया मालदीव श्रीलंका की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है दोस्ती एक्सरसाइज, जो कि 17वां एडिशन है और यह ऑर्गेनाइज की गई मालदीव में। ओके, यानी कि तीनों कंट्री इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका ने
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्ती अभ्यास शुरू किया है मालदीव में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सो ये है क्रिकेट से संबंधित और यह जीती गई है विदर्भ के द्वारा। ओके, विदर्भ ने जीती है 2025-26 की विजय हजारे ट्रॉफी और विदर्भ ने यह पहली बार जीती है ट्रॉफी। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। पहली बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी और जो उसकी रनर अप टीम थी वो थी सौराष्ट्र, यानी कि विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। ओके, नेक्स्ट, असम के डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ने नॉर्थ ईस्ट भारत में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि उस सैटेलाइट का क्या नाम है जो कि नॉर्थ ईस्ट के असम के डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी लॉन्च करेगा। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लचित वन। ओके, लचित वन नामक सैटेलाइट है जो कि नॉर्थ ईस्ट का भारत में पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नॉर्थ ईस्ट भारत में रचा जा रहा है इतिहास। नेक्स्ट, भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? इंडिया फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरेबियन सी में, अरब सागर में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इंडिया का फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरास्पीडियो ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में इंडिया इलेक्ट्रिक समिट 2026 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है और यह किया गया है भारत के गुजरात राज्य में। ओके, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है गुजरात में, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में मुख्य हमारे जो अतिथि थे वो थे जर्मन चांसलर जिनका नाम है फेडरिक मर्ज। फेडरिक मर्ज जर्मन के चांसलर मुख्य अतिथि थे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में। ओके, नेक्स्ट, किस अभिनेता ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बनकर इतिहास रचा है? सो यंगेस्ट एक्टर जिनके द्वारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता गया है उनका नाम है ओवेन कूपर। ओके, ओवेन कूपर के द्वारा जीता गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ये जीतने वाले यंगेस्ट एक्टर हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो ब्राज़ील के एक्टर को मिला है जिनका नाम है वैगनर मोरा। वैगनर मोरा को सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में महिला बीच वॉलीबॉल में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? सो गोल्ड मेडल इन वुमेन्स बीच वॉलीबॉल एट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में। सो अगर आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन एंड दीव में कराए गए हैं। दमन एंड दीव के भी दीव में कराए गए हैं। ओके, जो खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीता गया है इन वुमेन्स बीच वॉलीबॉल में वह जीता गया है तमिलनाडु के।
ओके, तमिलनाडु ने जीता है गोल्ड मेडल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? सो यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर्ड 2026 एज इंटरनेशनल ऑफ विच। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एंड पशुपालक वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने की घोषणा करी है अमेरिका ने। ओके, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकल जाएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है इंडिया के गुरुग्राम में। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यूएस लीव इंडिया हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस आफ्टर ट्रंप ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी किस शहर में शुरू की जाएगी? इंडिया फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ओके, लखनऊ में की जाएगी भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने आशा वैन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया है। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आशा वैन क्या है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। सो जो आशा वैन है जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, वो है एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। सो इनकी जो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यह वैन लॉन्च करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्च आशा वैन फॉर कैंसर स्क्रीनिंग इन गांधीनगर। सो एक्चुअली ये क्या है, जो ग्रामीण इलाके हैं उसके लिए यह वैन लॉन्च करी गई है, आशा वैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? सो भारत सरकार के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र स्टार्ट किया गया है। मिशन सुदर्शन चक्र का जो मेन पर्पस है वो है देश की ड्रोन डिफेंस क्षमता को मजबूत बनाने के लिए। यानी कि मिशन सुदर्शन चक्र से ड्रोन डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत किया जाएगा। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 23 जनवरी तक भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑब्वियसली भारत में लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भारत ही करेगा, यानी कि इंडिया होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 21 से 23 जनवरी तक। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है और हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ओके, 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? 38th यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स 2026 का ऑर्गेनाइज किया गया है बर्लिन में। ओके, जर्मनी की सिटी बर्लिन में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया और ये इसका 38th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है यूरोपियन फिल्म अवार्ड 2026, जिसमें सेंटिमेंटल वैल्यू नाम की एक फिल्म है, उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यानी कि यूरोपियन फिल्म अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया है और यह ऑर्गेनाइज किया गया बर्लिन जर्मनी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 घंटे तक ट्रेडमिल पर लगातार दौड़ लगाकर लगभग 201.5 किलोमीटर दूरी तय कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? सो 200.1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है भारतीय यानी कि इंडियन एथलीट ने, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया है। सो कंटिन्यूसली रनिंग करके
जो इंडियन एथलीट है 48 घंटे तक उन्होंने ट्रेडमिल पर रनिंग करी है और इसी के साथ उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 221.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए। और ऐसा करने वाले जो इंडियन प्लेयर है उनका नाम है सुमित कुमार सिंह। ओके, सुमित कुमार सिंह के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है कंटिन्यूअसली रनिंग करके ट्रेडमिल पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, वे कौन है? सो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है और उनका नाम है नितिन नबीन। ओके, नितिन नबीन को प्रेसिडेंट बनाया गया है बीजेपी का। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, पीएम मोदी ने दी बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाने की घोषणा करी है? सो अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो टैरिफ इम्पोज करेगा जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा यानी कि व्यापार करेगा। सो ईरान के साथ अगर कोई व्यापार करेगा तो अमेरिका ने ये लगाया है 25% का टैरिफ। ओके, अगर कोई भी देश ईरान के साथ बिजनेस करता है तो उस पर अमेरिका इम्पोज कर देगा 25% के टैरिफ। एक्स्ट्रा टैरिफ हैं जो एडिशनल जिसे इम्पोज करेगा अमेरिका। जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया जिससे इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क, सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। ओके, चेन्नई शहर में भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विनिर्माण सूचकांक 2026 एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सो इंडिया की रैंक आई है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में 6th। ओके, छठा स्थान हासिल किया है भारत ने। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इंडिया रैंक 6th इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण जारी किया है? सो 31st एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। सो ये रिलीज करता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। ओके, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। सो जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं अभी तक उसमें ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और ये इसका 21 एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया ने 2026 महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो 2026 के लिए हॉकी वर्ल्ड कप फॉर वुमेन्स के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इनकी एमओयू साइन किया गया है, वो क्या है? तेलंगाना के साथ। ओके, तेलंगाना सरकार ने और हॉकी इंडिया ने एमओयू किया है फॉर महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए, यानी कि जो 2026 का वुमेन्स का हॉकी कप है, हॉकी वर्ल्ड कप, वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा तेलंगाना में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ए9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, हॉकी इंडिया साइन एमओयू विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू होस्ट वुमेन्स 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर इन हैदराबाद। ओके, तेलंगाना के शहर हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बहुस्तरीय पेशेवर साइकिलिंग प्रतियोगिता पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए
राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो पुणे ग्रैंड टूर 2026 ऑर्गेनाइज होगा, उसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं एम एस धोनी। ओके, एम एस धोनी। और ये जो पुणे ग्रैंड टूर है 2026, ये एक साइकिलिंग रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए 104वें यानी कि 104 स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सीडॉक। सीडॉक कंपनी को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना शुरू की है? आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने यह योजना लॉन्च करी है। इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि 3 से 6 साल के बच्चों को उन्हीं की भाषा में, इनकी जो उनकी मातृभाषा है, उन्हीं में शिक्षा प्रदान करना इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। राजस्थान के किस वन्य अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है? इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य, यानी कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर की इको सेंसिटिव जोन की बाउंड्री करी गई है। एज यू कैन सी, अमर उजाला का आर्टिकल है, कुंभलगढ़ पर खींची लक्ष्मण रेखा 1 किलोमीटर के इको सेंसिटिव घोषित, यानी कि जो कुंभलगढ़ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, जो कि 443 वर्ग किलोमीटर को क्षेत्र एरिया को कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? कंट्री फर्स्ट मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्री ने, यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, इनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि वे कंट्री का फर्स्ट मेड इन इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने भारत के साथ किस प्रमुख ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई एंड इंडिया ने मेजर एनर्जी एग्रीमेंट के लिए साइन किया है, और यह किया गया है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई एग्रीमेंट को लेके भारत और यूएई के साथ समझौता किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूएई एंड इंडिया डीप डाइव विथ मेगा डिफेंस प्लान एंड एलएनजी डील। एलएनजी के साथ साथ इंडिया ने डिफेंस से रिलेटेड भी एग्रीमेंट पे साइन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर संस्कृत मंत्रालय किस विषय पर झांकी प्रस्तुत करने जा रहा है? रिपब्लिक डे 2026 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से एक झांकी प्रस्तुत की जाएगी, और उस झांकी की जो थीम होने वाली है वो होगी वंदे भारतम के 150 वर्ष के पूरे होने पर। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2025। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16th। ओके, 16th रैंक आई है इंडिया की इन रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Commissioner of Municipal Corporation of Delhi, यानी कि MCD? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संजीव खिरवार।
संजीव खिरवार को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू कमिश्नर ऑफ एमसीडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स ने किस स्पेस संस्थान से रिटायरमेंट हुई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। ओके, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हेडक्वार्टर है यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नासा एरोनॉट्स सुनीता विलियम्स रिटायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा करी है? बैडमिंटन से रिटायरमेंट होने की जो अनाउंसमेंट करी गई है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर के द्वारा, उनका नाम है साइना नेहवाल। ओके, साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? विच डिस्ट्रिक्ट विल बिकम इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, की पान्योर। ओके, की पान्योर जो कि अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, यह बनने जा रहा है भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह पहला शहर कौन सा है जहां ताजा कचरे से निपटन शून्य स्थल शून्य है, यानी कि डंपिंग साइड ऑफ फ्रेश वेस्ट इज जीरो? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ओके, लखनऊ है उत्तर प्रदेश का पहला सिटी जहां पे ताजा कचरे से निपटने पर, यानी कि फ्रेश वेस्ट, वहां पे जीरो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, लखनऊ इज यूपीज फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी विथ 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग। यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।